और चले जाऊंगा एक दिन। ऐसे सोच कर अगर आप जिएंगे तो आपका ये जीवन नष्ट हो जाएगा। ये अमूल्य जीवन है, ये मानव का जीवन एक अमूल्य वरदान है। बहुत सारे जन्म आपने ले लिए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने पाया है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक जीवन में आए हैं, ये आपका एक महा परिवर्तन है। ये आपका महापरिवर्तन वाला जन्म है। आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण जीवन मैं कैसे बिताऊं और मैं कैसे बिताऊंगा। बिताने के लिए मुझे क्या करना है और इसके साथ कनेक्टेड जुड़कर रहने के लिए क्या करना है। एक ही काम करना है बस। जो व्यक्ति अपने आप से जुड़कर रहता है वो इंसान का जीवन इस पृथ्वी लोक पर अत्युत्तम से बिता सकता है। जो व्यक्ति अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, जो व्यक्ति अपने आप से जुड़कर नहीं है, सदा बाहरी दुनिया में है, उसका मन और आत्मा बाहरी दुनिया में सदा ढूंढ रहा है अपने आप को, तो वो व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति अपने आप को बाहरी दुनिया में नहीं, अपने आप में ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति सब कुछ कर जाएगा। उसके लिए कोई किसी का हेल्प या सहायता नहीं मिले भी तो उन्नत लोक के मास्टर्स उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है अपने आप जुड़ने से वो इस सृष्टि से जुड़ गया है, इस यूनिवर्स से जुड़ गया है। अपने आप से जुड़ना एक विश्वात्मा से जुड़कर रहना का एक ही बराबर है, क्योंकि अपने अंदर उस विश्वात्मा का एक अंश है। जब विश्व इतना पावरफुल है, इतना शक्तिमान है, तो उसका अंश हम थोड़ी शक्तिहीन रहेंगे? नहीं। ये जो हमारा मन है और ये जो हमारा माया इस पृथ्वी लोक का, वो हमारे साथ ये खेल खेल रही है और इस खेल में हम अटक गए हैं। जब ये हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हमारी जिंदगी एक अत्युत्तम जिंदगी के ओर बढ़ना है और इसके लिए कोई भी आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा और आपका काम नहीं करेगा। आपको अपना काम आप ही करना होगा। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपका अस्तित्व आप ही बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता आपके लिए। बहुत सारे लोग जब मास्टर्स आ जाते हैं, सब कुछ उसके मास्टर्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मास्टर्स जो ज्ञान देते हैं उसको स्वीकार करिए, लेकिन मास्टर्स के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना होइए। आपके अंदर एक कभी ना खत्म होने वाला शक्ति आपके अंदर है, वो ही है आत्मशक्ति। वो आत्मशक्ति सदा एक ज्योति के रूप में चलता ही रहता है। उस ज्योति को पहचानो,
उस ज्योति से जुड़ जाओ और उस ज्योति के प्रकाश में आप जीवन बिताओ। You have seen the sun in life. You have seen the sun in your life, but you have never seen the sun in yourself. You have seen sun outside you, but you have never seen sun inside you. आप सूर्य को बाहर देखे है, अपने जीवन में देखे है, अपने आंखों से देखे है, लेकिन आपके अंदर जो सूर्य बसा है, जो आत्म सूर्य से जानता है, उसका प्रकाश एक सूर्य से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखता है। उस प्रकाश को बुद्ध भगवान ने जाना और उस प्रकाश को सारी विश्व में उन्होंने बांट दिया। उस प्रकाश को ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री ने जाना और उसका लाभ है इतने सारे पिरामिड मास्टर्स उसका उस उजाला का लाभ ले रहे हैं। अंदर का सूर्य नरेंद्र मोदी ने जाना और अत्युत्तम से हमारा देश को क्या चाहिए, हमारा देश के लिए क्या काम करना है, वो कर रहे हैं। अंदर का सूर्य किसने जाना, अंदर का सूर्य से किसने अपने आप को जोड़ लिया, उस प्रकाश से उनका जीवन में एक अलग सा परिवर्तन आ जाता है। उस प्रकाश से वो जो कोई भी काम करे उसमें सफलता ही सफलता है, क्योंकि वो जो आत्म सूर्य से जुड़ा रहते हैं वो अपने लिए काम नहीं करते, दूसरे के लिए काम करते हैं। जिस तरह ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर ने इस सारे पिरामिड मास्टर्स के लिए और मेडिटेटर्स के लिए कैसे आनापानसति ध्यान को फिर से पूरा विश्व में बांट दिया, उस ज्ञान को बांट दिया, सबको सिखा दिया, उसी तरह आपको समझना है जो आत्म सूर्य से जुड़ा है, जो आत्म सूर्य को जाना है, वो व्यक्ति कभी भी निस्वार्थी होता है। वो व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों का कल्याण सीखता रहता है। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है, आत्म सूर्य के साथ कैसे रहना है, आत्म सूर्य के साथ कैसे काम करना है। ये जानकर अपना जीवन बिताएंगे तो अपना जीवन एकदम हिट हो जाएगा, सुपर हिट। ऑलरेडी पिरामिड मास्टर्स हिट हो गए हैं, अभी सुपर हिट होने का बाकी है बस। क्योंकि जब आप ध्यान के जीवन में आ जाते हैं आप हिट हो गए, नहीं तो आप आने वाले ही नहीं। जो स्पिरिचुअल में आते हैं उनका पुण्य इतना रहता है कि इसलिए वो स्पिरिचुअल में आ पाते हैं, नहीं तो उनको परमिशन ही नहीं मिलता। देखिए बहुत सारे लोगों को हम ध्यान सिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हाथों की गिनती से वो आप 10 या 20 या 100 लोगों को बोलते हैं, लेकिन 5 या 10 लोग ध्यान को फॉलो करते हैं, दूसरे लोग नहीं आते क्योंकि उनको योग नहीं रहता है और ज्यादा जन्म लेने का बाकी है उनको। जो व्यक्ति उसका पिछले जन्मों का बैलेंस हो, पुण्य का बैलेंस हो, वही व्यक्ति इस जन्म में
आध्यात्मिक जीवन में आता है और आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए पत्री सर कभी भी बोलते हैं, आप बोलना बंद नहीं करना, बोलिए। जो सुनता है पांडव बन जाता है, जो नहीं सुनता है कौरव बन जाते हैं। बस आपको कृष्ण भगवान बन के सबको सुनाना ही है। आप ना सुनने वाले की संख्या देखेंगे तो 100 के ऊपर है, लेकिन सुनने वाले संख्या देखे तो 5 ही है, पांडव। लेकिन कृष्ण फिर भी पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया और भगवत गीता को पांडवों को ही सुनाया और अर्जुन को उनका माध्यम बना के अर्जुन को भगवत गीता सुनाया। अर्जुन एक माध्यम है, अर्जुन अर्जुन नहीं है, पूरा मानव कल्याण, मानव जनांग है, पूरा ह्यूमन किंगडम है वो। बस उधर अर्जुन एक नाम हुआ और पूरा भगवत गीता का सार कृष्ण भगवान ने उनको सुनाया। देखिए कितना भी साल पुराना हो जाए, लेकिन भगवत गीता कभी भी पुराना नहीं होती है। कभी भी आप भगवत गीता को ओपन करो, ताजा ही रहता है, ताजा ही आपको मैसेजेस मिलते हैं। आप कोई भी संकट में रहे, आप कोई भी दुविधा में रहे, अगर आप भगवत गीता एक बार उनका श्लोक पठन कर लीजिए, परमार्थ जान लीजिए, तो आपका जीवन का सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। Yes, you will find the solution for your life problems. Bhagavad Gita is the only solution for every problem. क्योंकि जहां प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसका जड़ ही भगवत गीता है, और उसी जड़ जहां कृष्ण भगवान बोलते हैं जहां परेशानी नहीं है वहां उन्नति नहीं है, जहां दुख नहीं है वहां उन्नति नहीं है। इसलिए आप दुख में जब आते हैं तभी आपके हाथ में भगवत गीता आ सकती है। जब आपके सुख में रहते हैं, मस्त में रहते हैं, मजे में रहते हैं, तो आप उन्नति के ओर नहीं बढ़ते। ये बात आप गमन से लिए। जो व्यक्ति बाधा को फेस कर रहा है, दुखों को फेस कर रहा है, मुश्किलों को फेस कर रहा है, उसके लिए, उनके लिए, उन सब के लिए मेरा ये पैगाम है। आप उन्नति के ओर बढ़ रहे हैं, आपका आत्म का उन्नति हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में दुख आया है, आपके जीवन में मुश्किलें आए हैं। एक कन्नड़ा में कहावत है, संकट बंदागा वेंकट रमण बोल के। इसका अर्थ है जब ही हमें संकट आता है हम वेंकट रमन बोलते हैं। जब तक नहीं बुलाते भगवान को, जब संकट आता है, भगवान आप किधर हो, मेरा रक्षा करिए, हम बुलाने लगते हैं। देखिए जब संकट आता है हम भगवान को बुलाते हैं, वो भगवान अपने अंदर ही है। भगवान को बुलाना है यानी आप संकट आने पर आप ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान करने के बाद आपको पता लगता है आप ही भगवान है। जब आपको पता लगता है आप ही भगवान है, तब सभी मुश्किलें दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति ध्यान करते हुए अपने जीवन बिताता है हरदम आनंद में रहता है। ये जो ध्यान करता है उसको दुख नहीं आता है, मुश्किलें नहीं रहता है, ये तो असंभव है, बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसका असर जो है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। आप आश्चर्यचकित होते हैं, दुख है, मुश्किल है, लेकिन असर नहीं कैसे पड़ेगा? क्योंकि
उसका शक्ति इतना बढ़ जाता है कि हर एक मुश्किलों को, हर एक दुखों को सामना करने की शक्ति उसमें बढ़ जाती है। जब सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है तो दुख को दुख की तरह नहीं, दुख को एक शिक्षण, शिक्षा की तरह नहीं, शिक्षण की तरह उसे स्वीकारने का शुरू हो जाता है हमारे जीवन में। इसलिए दोस्तों, पिरामिड मास्टर्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पिरामिड मास्टर एक असाधारण व्यक्ति है। इस टाइम पे, इस आयाम, जो पृथ्वी लोक आयाम बदल रहा है, उस पृथ्वी माता के लिए, उस पृथ्वी माँ के लिए आप सहायता करने के लिए आपने जन्म लिया है। एक बात जान लीजिए मास्टर्स, उन्नत लोक से वही लोग इस पृथ्वी लोक पर आते हैं जो बहुत हिम्मत वाले होते हैं। लेकिन बहुत सारे मास्टर्स उन्नत लोक से भूलोक आने के लिए डरते हैं, क्योंकि ये माया लोक है। इस माया में फंस जाऊंगा तो वापस कैसे जा पाऊंगा। डरते हैं उन्नत लोक के मास्टर्स इधर आने के लिए। लेकिन जो हिम्मत करके, साहस करके इस पृथ्वी पर जन्म लिए है, वही पिरामिड मास्टर्स है। आपने साहस किया है, हिम्मत किया है, इसलिए आप पृथ्वी लोक पर आपने जन्म लिया है। लेकिन आप माया में बसे हैं। बस उस माया को हटाइए, आपका अस्तित्व पता लग जाएगा। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। एक साधारण व्यक्ति की तरह आप जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है असाधारण शक्ति है। उस असाधारण शक्ति को आपको जानना है। उसे जानने के लिए आपको ध्यान करना है। निरंतर ध्यान और साधन करने से आपको पता लगेगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण शक्ति रहने वाला पिरामिड मास्टर्स है। एक पिरामिड मास्टर्स, आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, ध्यान करना शुरू करके 1-2 महीना या 3 महीना, 6 महीना हुआ रहता है, लेकिन उसका अनुभव सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना सारा अनुभव हो रहा है, इतना सारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उतना सारा ज्ञान उसको मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई साधारण व्यक्ति को पॉसिबल है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो असाधारण व्यक्ति है। इतना दिन माया में बसा था, जब माया हट गया तो उसका अस्तित्व बाहर निकल गया। उसका जो सत्ता था वो बाहर आने लग गया। इसलिए सभी पिरामिड मास्टर्स के लिए मेरा ये संकेत और संदेश है। मेरा संदेश बस इतना ही है, अपने आप को कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं समझना। ये की भाव, जो भाव है, अपने आप को असाधारण मानने का भाव जो है, आपके अंदर महत्वपूर्ण बदलाव लेके आ जाएगा। 2008 में मैं ध्यान में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ध्यान बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब ध्यान करने लगा, मेरे अंदर एक ही संकल्प था, मैं इस ध्यान को पूरा विश्व में बांटूंगा। मैं इस ध्यान को विश्व में हर एक जगह बांटने की मुझे हिम्मत दे। वैसा हिम्मत मैं ध्यान से संपादन करूं, साधना से उसे हासिल करूं। यही संकल्प था। इसी संकल्प के साथ मैं कभी भी प्रेमनाथ सर से मिलता था, यही पूछता था, सर जी मुझे साधना करना है। साधना के लिए वो समय का अभाव हो रहा है। समय नहीं, ये बात तो बोल ही नहीं सकते हैं। वो बात बोलेंगे तो हम मूर्ख बन जाते हैं। सबके लिए 24 आवर्स ही है।
क्या आपके लिए ज्यादा है और मेरे लिए कम है क्या? नहीं, सबके लिए वही 24 आवर्स है। उसी 24 आवर्स में बहुत सारे लोग साधन कैसे कर रहे हैं? बस हमें मैनेजमेंट करने नहीं आ रहा है। और सर से मेरे यही रिक्वेस्ट था, सर मेरा साधना नहीं हो रहा है, कैसे करूं मैं? सर ने एक बार बहुत अच्छे से समझाया, बस एक संकल्प कर लो, मेरा जो बिजनेस बिजनेस का काम है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, और जो बचा हुआ सा समय मैं आध्यात्मिक साधना के लिए और आध्यात्मिक प्रचार के लिए उपयोग करूंगा। और उस दिन से मैं संकल्प रख के ध्यान करने लगा। देखिए, 2008 से 2019 तक मैं ध्यान साधना करते, ध्यान करते, ध्यान का प्रचार हॉस्पिटल में करते ही रहा। लेकिन जब संकल्प रखा 2020 में, कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया, मुझे बहुत सारा समय मिल गया। बहुत समय मिल गया मुझे साधना करने के लिए और ध्यान प्रचार करने के लिए। जूम ऐप के द्वारा, प्रेमनाथ सर के द्वारा मैं सभी जगह पहुंच गया। कितने सारे दोस्त बन गए, ये बोल ही नहीं सकता। मैं विश्व को कभी भी मैं धन्यवाद बोलता रहता हूँ, हर एक समय में थैंक्स बोलता रहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना सारा दोस्त विश्व ने दिया है कि बोल नहीं सकता मैं। जो जो दोस्तों से, अपनों से जो हैप्पीनेस मिलती है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, वो किसी पैसे से नहीं मिलता है, किसी से भी नहीं मिलता है। ध्यान महाचक्र में जब ये बार मैं गया, उधर हर एक पिरामिड मास्टर से जब मिला, इतना इतना सारा प्रेम उन्होंने दिया मुझे, ये मैं वर्ड से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उतना सारा प्रेम उन्होंने बांटा मुझे। पूरा नॉर्थ के लोग, पूरा नॉर्थ के लोग, केरला के लोग, आंध्रा के, कर्नाटका के, सभी स्टेट से लोग आए थे। कितना आप कितना प्रेम से बात करते थे। देखिए, आप मैं तो मेरा जीवन धन्य हो गया। इतना सारा मास्टर्स को एक ही साथ ध्यानमा चक्र में देख के मैं तो बहुत खुश हो गया। पंजाब से भी बहुत मास्टर्स आए थे। पंजाब से आए थे, दिल्ली से आए थे, कलकत्ता, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कितना सारा स्टेट से, और अमेरिका से भी बहुत सारे मास्टर्स आए थे। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये ध्यानमा चक्र कितना महत्वपूर्ण है। और मैं लाइव उनके साथ मिलकर क्लास करने का मुझे भी 2 दिन मौका मिला। रेखा पडार मैडम सबके साथ मिलकर मैं ध्यान करने का मुझे अवसर मिला। ये क्षण हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसा क्षण हमारे जीवन में आने के लिए हम कितना कितना पुण्य कार्य किए हैं अपने पिछले जन्म में, इसलिए ऐसा क्षण हमारे जीवन में आया है। इसलिए हमें मौका दिया गया है सेवा करने की। हर एक को सेवा करने की मौका नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आप पिछले जन्म का बहुत पुण्य और सत्कर्म आपके साथ है, इसलिए आप सेवा में लगे हुए हैं। नहीं तो सेवा करने का हर किसी का बात नहीं है। पूरा समय अपना फैमिली का समय और अपना जिंदगी का समय दूसरों के लिए बांटना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं हम,
अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। मैं ध्यान प्रचार करूं, मैं ध्यान के बारे ज्ञान आपको दूं, ये मेरा आत्म का उन्नति है। अगर आप एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो ध्यान में आज शामिल है, वो एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को ये इंफॉर्मेशन भेजना है। बहुत आसान है। लाइव टू यूट्यूब में रिकॉर्डिंग रहता है, उसे रिकॉर्डिंग 10 लोगों को भेज दीजिए। बस जो भी फोन करता है आपको, सिर्फ बोल दीजिए आप ध्यान करिए। आपका जीवन का सभी प्रकार का मुश्किलें दूर हो जाएंगे, सिर्फ ध्यान करिए। फिर देखिए आपका आत्म का उन्नति कैसे होने लगता है, कितना स्पीड से आप आगे निकल जाएंगे। मुझे हिंदी बात करने नहीं आता था, मुझे इंग्लिश बात करने नहीं आता था, लेकिन अब देखिए आपके साथ मैं हिंदी बात कर रहा हूं। जब चैनलिंग होता है, इंग्लिश से चैनलिंग होता है, और मैं इंग्लिश क्लासेस भी ले सकता हूं। ये सब कहां से आता है? ये हमारा आत्मज्ञान है। जब हम संकल्प रखते हैं प्रचार करने का, हम संकल्प करते हैं विश्व कल्याण का, सभी प्रकार का ज्ञान बाहर आ जाते हैं। जो आत्म में बसा है, जो अपने अंदर जो भंडार है, ट्रेजर है, उस ट्रेजर से सब कुछ बाहर निकल जाता है। उसका की बस ध्यान है। आप एक बार ध्यान करने लगोगे, वो ट्रेजरी का की खुल जाएगा। वहां से आप कितना सारा रत्न चाहिए आप ले सकते हैं, संपत्ति चाहिए ले सकते हैं। ये रत्न और संपत्ति क्या है? बस ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान छुपा छुपा हुआ है आपके आत्म के अंदर। बस हमें ध्यान करके अनुसंधान होना है। जब अनुसंधान होते हैं, सभी प्रकार का ज्ञान बाहर आने लगता है। तब देखिए आपका जीवन आनंदमय जीवन हो जाता है। यस मास्टर्स, आज बहुत आनंद हो रहा है। बहुत दिनों के बाद फिर से पीएमसी कलकत्ता जुड़े हैं। कल आपके साथ प्रेमनाथ सर जुड़े हुए थे, उनके साथ आपने बहुत सारे अनुभव सुनाए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कल। अब बहुत सारे लोग अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव को एक्सप्रेस करना है, सबको व्यक्त करना है। व्यक्त करने से ही आपके अंदर जो डाउट रहता है, आपके अंदर जो अनुमान रहता है, वो निकल जाता है और आप इजी से आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Thank you so much, sir. Yes, thank you so much, sir. थैंक यू मैडम। Yes, sir. मेरा वॉइस आ रहा है सर? मेरा हाँ वॉइस आ रहा क्लियर है, है? आ रहा है मैडम। यस सर, कल बहुत बहुत ही सर के साथ अच्छा लगा सर। कितने दिनों के बाद सर जुड़े थे, तो बहुत ही अच्छा लगा सर को, सबके साथ सारे पार्टिसिपेंट्स को सर के साथ मिलकर। और सर ऐसे ही है कि जो आपने कहा कि इस तरह से अब हमारा खुद का सबके जीवन का मोस्टली लक्ष्य यही है कि हम किसी को भी देखते हैं ना सर सफरिंग में, तो मुझे लगता है ध्यान करो। आप कम से कम एक बार कुछ दिन तो करके आप देखिए। तो ये करते करते कल जो जुड़े थे सर एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, मंजू गुप्ता जी, तो सर मैं पार्लर गई थी, तो वहां पे मैंने उनको देखा, तो मैंने उनको सिखाया था 2 साल पहले। और जब मैं अभी जब नेक्स्ट अभी जब गई, तो उनका डिफरेंस देख के मैंने बोला आज ही सर आएंगे, आप आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओ
लॉकडाउन के बाद तो वाकई में उन्हें कितना ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो नॉन वेज से वेजिटेरियन हुए, पूरी फैमिली, ओह, फुल फैमिली बहुत अच्छा। वेजिटेरियन हो गए। और वो सुपर। उनके दोनों बेटे, हस्बैंड, बेटे एमबीए किया है उनका, दिल्ली से करके आए हैं, तो मतलब पूरा फैमिली उनका वेजिटेरियन हो गया है। और वो ध्यान करती है। वो उल्टे उनके पार्लर में जो भी आ रहा था मेरे सामने उनको बोल रही थी कि ध्यान करिए, ध्यान से बहुत लाभ होता है, मतलब कुछ भी हो ध्यान करिए, वहां ऊर्जा भेज दीजिए, ध्यान से सब ठीक होता है। तो उनकी खुद की मेडिसिन छूट गई, जो उनको बहुत, मैंने जो सफरिंग में देखा था, और जब 2 साल बाद मैंने उनको देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो और कल ही सर आए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। यस मैडम। तो ये सब बहुत बहुत धन्यवाद है पितामह को, जिन्होंने इतना सुंदर चीज हमें जीवन में दे दिया कि हम खुद अपने सबको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम सब सिखाते चल रहे हैं दूसरे को, बांटते जा रहे हैं। यस मैडम। यस मैडम। मैडम, आज बहुत सारे नए लोग भी बहुत जुड़े हैं ना मैडम आज। यस सर, बहुत लोग जुड़े हैं सर। यस, बहुत अच्छा लगा मैडम। इसलिए आज ज्यादा ऊर्जा है, यस सर। बहुत इच्छा के साथ जुड़े हैं, इसलिए मुझे ऊर्जा बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है आज। यस सर। क्योंकि हर एक बार मैं जुड़ता हूँ, लेकिन आज मुझे तभी पता लगता है, मेरे अंदर से जो आवाज निकलते हैं, जो मेरे अंदर से ज्ञान निकलता है, तभी मुझे मालूम पड़ता है आज ग्रुप का एनर्जी कितना स्ट्रांग है। क्योंकि ग्रुप का इंटेंट कैसा रहता है, उसके अनुसार ही मेरा जो ज्ञान है निकलता है, और सिसेरो मास्टर का भी प्रोसेस भी उसी के हिसाब से होता है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, क्योंकि आपने समय दिया अपने आप के लिए, इसलिए धन्यवाद आपको। क्योंकि यस सर। ये समय जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण समय है। हर किसी को हम समय देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए समय नहीं देते हैं। आपने डिसाइड करके अपने लिए जो आप समय दे रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे बरकरार रखिए, ऐसे ही आप ध्यान साधना करते रहिए, और ध्यान साधना करते करते इसको प्रचार करिए। प्रचार करना कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सीक्रेट रेखा मैडम को पता लग गया। कहाँ से पता लगा मालूम नहीं, लेकिन रेखा मैडम को पता लग गया। 1 साल से कितने सारे लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, और इनका आत्म उन्नति हो रहा है। आपके आप भी रेखा मैडम के तरह बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप भी पिरामिड मास्टर्स है। आपके अंदर भी बहुत शक्ति है। बस आपका जो संकल्प है ध्यान सिखाने का, वही आपके अंदर जो परिवर्तन लेके आता है। रेखा जी ने ध्यान महाचक्र विजिट किया, और उधर ध्यान किया, और संकल्प रखा, मैं इस ध्यान को, मैं एक ही आनंद नहीं उठाऊंगी, इससे सबको बांटूंगी। उन्होंने संकल्प लिया, और फिर से देखिए, उन्होंने जूम स्टार्ट कर दिया। कितना सारा क्लासेस, 1 साल हो गया, पता ही नहीं लगा हमें, इतना जल्दी 1 साल हो गया। देखिए, इसलिए सभी ऐसे मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप सब, आपका परिवार, आपका काम, सब साइड में रख के आप इस स्पिरिचुअलिटी के लिए अपना समय दे रहे हैं। ये कोई साधारण टाइम, जो भी व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, जो ध्यान सुना रहा है, दोनों का काम अत्यंत अमूल्य है। आपने इस इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आए, तो आपका जीवन कल्याण हो गया। बस आप जब प्रचार करने लगोगे, आपके जीवन में बहुत सारे उन्नति देखोगे। आपका
और एक मानव जन्म लेने का इच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा प्रचार करिए, बस यही जन्म आपका अंतिम जन्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये अनुमान भी रहता है, नहीं, इसे अंतिम जन्म बनाने से मुझे क्या लाभ है, मैं फिर से मानव जन्म लेना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है, इसे अंतिम जन्म बन के मैं उधर ही रहूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ये पृथ्वी लोक सिर्फ एक टूरिज्म स्पॉट है, हम आए और चले गए, हमारा घर यही नहीं है। हम सब सैर करने आए बस पृथ्वी पर, सैर करेंगे फिर से लौट जाएंगे अपने घर को। अपने घर जाने के समय घर से कैसे आए थे वैसे ही जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ना जाए तो फिर से आना पड़ेगा उसे क्लीन करने के लिए। एक बार अपना मानव का जीवन अंत कर ले, बाद में आप आ सकते हैं, लेकिन एक पत्रिसार के तरह, एक रमणा महर्षि की तरह, एक बुद्धा की तरह, एक नरेंद्र मोदी की तरह एक संकल्प लेके इस दुनिया पर आ सकते हैं। तब आपका जीवन का उद्देश्य मानव कल्याण एकमात्र रहता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। ऐसा जीवन आप लेते हैं। इसलिए मानव जीवन अंतिम करने से आपको उन्नत जीवन का आपको प्रमोशन मिलेगा। पत्री सर ने बहुत अच्छा संकल्प रख के उन्होंने साधना करनी शुरू कर दीजिए। शुरू करने के बाद उनके अंदर बुद्धा का वॉक इन हो गया। क्यों वॉक इन हुआ? जहां पर बुद्धा ने 30 इयर्स बैक एक आदमी को भी पता नहीं था आनापानसति ध्यान के बारे में, और पत्री सार के द्वारा बुद्धा भगवान ने इतना काम किया, इतना काम किया कि पूरा विश्व में अभी पिरामिड मास्टर्स को हर एक व्यक्ति जानता है और आनापानसति ध्यान को जानने लग गया है। सर खुद बोले एक क्लास में, सर सिगरेट पीते थे और क्लब में कार्ड्स प्ले करते थे, लेकिन जब ध्यान में आ गए सभी उनसे छूट गए। जब वॉक इन हो गया पूरा चेंज हो गया सर। एक व्यक्ति जो जंगल में सबका माल लूटता था, वो व्यक्ति वाल्मीकि बन गया। कैसे बना? बस उसका संकल्प, उसका इच्छा, परिवर्तन होने का जो कामना है, वही है आपको आपके उन्नत मुकाम पर लेके जाता है। जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं होती है, कहां पर आप उन्नत उन्नत मकाम पर जाने का बात ही नहीं रहता है। यू विल बी सेटिस्फाइड व्हाट यू आर, आगे जाने का सोचते नहीं आप। इसलिए कभी भी सुख नहीं रहना चाहिए जीवन में। जब सुख रहता है बस वी विल स्टॉप देयर, वी विल नॉट मूव फर्दर। हम एडजस्ट हो जाते हैं, आराम हुए, मेरा घर चल रहा है, बाहर अच्छे तरह से व्यापार चल रहा है, मैं अच्छे से खा रहा हूं, सो रहा हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे जीवन के लिए। जब सुनामी की तरह कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, एक जो गेंद कैसे बाउंस होता है उस तरह हम जीवन में बाउंस होता है। क्योंकि
हमारे जो जीवन का कष्ट है वो हमें प्रपात पर लेके जाता है। जब प्रपात पर जाते हैं हम, ऊपर उड़ना ही होता है। आप समुद्र के लहर देख सकते हैं, एक बार ऐसे आए तो फिर ऊपर उड़ता है। उसी तरह हमारा जीवन में भी कष्ट आने पर ही हम ऊपर उठते हैं। ये सीक्रेट जब जान लेते हैं, कष्ट आता है तो हम बहुत खुशी से अपनाते हैं, अपना कर आराम से आगे निकल जाते हैं। इसलिए पिरामिड मास्टर्स को बहुत सारा कष्ट आता है, ये गारंटी है। मेरे जीवन का ही मैं एग्जाम्पल देता हूं। व्हेन आई वॉज 5 years, 5 बरस का था, माई मदर वेकेटेड हर बॉडी। देखिए, 5 साल से मैं माँ का प्रेम से वंचित हो गया। मेरा ट्रेनिंग उधर से चालू हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति छोटे छोटे समय से, छोटे एज से कष्ट को फेस करता बड़ा होगा, वो आध्यात्मिक जीवन में पट से निकल जाएगा आगे। इसलिए मैं जब 2008 में मैं आध्यात्मिक जीवन में आया, तुरंत विद इन 1 वीक में मुझे थर्ड आई ओपनिंग हो गया, एस्ट्रल ट्रैवल होने लगा, सब कुछ स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरा पिछले जन्म का बैलेंस था और इस जन्म में कर्मों का प्रक्षालन हो रहा था, वो 5 साल से ही शुरू हो गया। मेरा कर्मों का प्रक्षालन कब खत्म हो गया, मुझे ध्यान का फिर से इंट्रोडक्शन हुआ मेरे लाइफ में। जब ध्यान करने लगा, मेरा जीवन का उद्देश्य मालूम हो गया। यही है हमारे उद्देश्य, इसके लिए हम आए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। जो जीवन का उद्देश्य जानकर उस जीवन के उद्देश्य के प्रकार जीते हैं, वही है रियल पिरामिड मास्टर्स। ऐसे पिरामिड मास्टर्स हम सबको बनना है। हम सब बनेंगे क्योंकि हम सब मिलकर पथरीसार का संकल्प को साकार करना है। इसलिए हम सब 100% बनेंगे। हमारे में शक्ति जरूर है, लेकिन उस शक्ति को सिर्फ एक पुश चाहिए बस। ये धक्का आपको ध्यान से मिलेगा, ध्यान के साधना से मिलेगा। आप साधना करने की तैयार कर लीजिए और साधना इस तरह करिए कि आपको साधना से इतना लगाव हो जाए कि आप साधना को आप भी थिंक करें छोड़ने का, लेकिन साधना आपको छोड़ेगा नहीं। आप कहां भी रहे, आपका 24 आवर साधना बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, वो क्या समझते हैं आंख बंद करके अगर बैठेंगे वही है ध्यान। नहीं दोस्तों, वो ध्यान का शुरुआत है बस। पूरा पूरा दिन, पूरा रात ध्यान में रहने का शुरू होना है हमारे जीवन में। एक बार ओशो से प्रश्न पूछा गया, ध्यान का आपके प्रकार से क्या स्टेटमेंट है, ध्यान कैसे करना चाहिए? और ओशो इतना अच्छी तरह से बताते हैं, ध्यान कोई प्रेयर नहीं, संडे को एक बार चर्च में करें। ध्यान कोई पूजा नहीं जो मंदिर जाके नारियल फोड़ के करे।
ध्यान वो है जो हमारे श्वासों से जुड़ जाए। जब आप श्वास को बंद कर लोगे, आप ध्यान नहीं करना। जब तक आपका श्वास है, ध्यान करते रहना। आपका श्वास ही आपका ध्यान बनना चाहिए। जब आपका श्वास ध्यान बन जाता है, आप 24 आवर्स ध्यान में ही रहते हैं। इसलिए पत्री सर कभी भी ध्यान नहीं करते। सर को देखिए, कभी ध्यान नहीं करते, क्योंकि 24 आवर्स ध्यान में जो व्यक्ति है, वो और क्या ध्यान करेगा। इसलिए हम सबको पत्री सार की तरह बनना है। हम सबको ओशो की तरह बनना है। हम सबको बुद्ध भगवान की तरह बनना है। 24 आवर्स मेडिटेशन में रहना चाहिए। जब 24 आवर्स में ध्यान में रहते हैं, हमारा शक्तिहीन नहीं होता है, शक्ति का कम नहीं होता है। निरंतर जो शक्ति हम लेते हैं, उस शक्ति से भरपूर रहते हैं हमारे। वी विल बी फुल ऑफ बैटरी चार्ज, नो बैटरी डिस्चार्ज। बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होता है तो आपको क्या मुश्किल ही नहीं है। कितना ज्यादा ऊर्जा आपके साथ रहता है, उतना ज्यादा आप सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने की शक्ति आपके अंदर है। इसलिए दोस्तों, आपका 24 आवर्स ध्यान बन जाए। इसी संकल्प के साथ आज हम कुछ क्षण ध्यान करेंगे। ओके मास्टर्स। We invite Brahma Shri Pitama Subhash Patriji, Mahatar Babaji, Paramashiva to come here, be with us and meditate with us. हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और परम शिवा को आमंत्रित करते हैं कि वे सब आए और हमारे साथ ध्यान करें। We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishakti. हम त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति चेतना को आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Saptarishis and the conscious of Saptarishi Patnis. हम सप्तऋषि और सप्तऋषि पत्नी की चेतनाओं को आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. हम माता सीता, माता यशोधरा और माता आशीष को आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Ayurtha Master, Ra Master, Cesaro Master. हम अयोध्या मास्टर, रॉ मास्टर और सितारो मास्टर की चेतना को आमंत्रित करते हैं। We invite all the yogis, avadhutas and nagasadhus of Himalayas. हम हिमालय के समस्त योगियों को, नागा साधुओं को, अवधूतों को आमंत्रित करते हैं। We invite all the astral pyramids, astral crystals and astral crop circles of the universe. हम ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल और एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। We invite all the astral masses of the universe. हम ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रल मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। My dear masters, this is Cesaro with you now. हम सितारो मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिशारो अब आपके साथ हूँ। Yes, masters, the time has come. Everyone has to move towards vegetarianism. यस मास्टर्स, अब समय आ चुका है कि हर एक को शाकाहारिता की तरफ आगे बढ़ना है। The responsibility lies in the hands of all the vegetarians to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. और यह हर एक शाकाहारी की जिम्मेदारी है कि वो संसार के समस्त व्यक्ति को शाकाहारी और ध्यानी बनाए।
Yes, masters. And to do this, you have to be physically healthy, mentally balanced, and spiritually advanced, masters. और आपको ये काम करने के लिए आपको शारीरिक स्वास्थ्य की, मेंटली बैलेंस होने की और अध्यात्म में आगे बढ़ने की बहुत आवश्यकता है. Yes, masters. And to receive the knowledge to do all the work you intended today, we all moving towards Saptarishis star constellation, masters. और इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए, दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आज हम सभी सप्तऋषि मंडली में आज हम प्रवेश करेंगे. Yes, masters, we all united with each other and now we are moving into the space. हम सभी एकत्रित होकर, सामूहिक एक होकर अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहे हैं. We are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, we are moving towards the Saptarishi star constellation, masters. हम सभी बहुत तीव्र गति से पोर्टल की तरफ जा रहे हैं और बहुत तीव्र गति से हम सभी अंतरिक्ष में प्रवेश करते हुए सप्तऋषि मंडल स्टार कॉन्स्टलेशन में प्रवेश कर रहे हैं. Yes, masters, we have entered the Saptarishi star constellation, masters, and all the masters of the Saptarishi star constellation are welcoming us. हम सभी सप्तऋषि स्टार कॉन्स्टलेशन में प्रवेश कर चुके हैं और वहां के समस्त सप्तऋषि मंडली सभी हमारा स्वागत कर रहे हैं. Yes, masters. And now you all sat for meditation there, masters. और हम सब वहां पर ध्यान करने के लिए बैठ चुके हैं. Yes, masters. Do meditation for 5 minutes so that you will be connected to the conscious of Saptarishis, masters. हम सभी वहां ध्यान करने के लिए बैठ चुके हैं, जो हम वहां के सप्तऋषि चेतना से जुड़ सकें. Yes, masters. Today, we all give an opportunity to receive the knowledge from Brahmashri Vishwamitra masters. और आज हम सभी को एक बहुत सौभाग्य अवसर की प्राप्त हुई है कि हम महर्षि विश्वामित्र से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं. Yes, masters. The knowledge which will be flowered by your sadhana is now
started flowing from the Vishwamitra Guru towards you, masters. It started moving and slowly it started entering into your Sahasrara, masters. Yes, masters. ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से हमें बहुत ही अद्भुत दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है साधना के लिए, और इस दिव्य ज्ञान को हम पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं, और ये हमारे सहस्त्रार में प्रवेश कर रहा है ये दिव्य ज्ञान। And now slowly the energy is moving towards your brain, and this energy is completely erasing all the past patterns which are blocking your spiritual growth and installing the new patterns through which you move faster in your spiritual journey, and you involve in the ascension of the earth and the oneness of the earth, masters. Yes, masters. ये दिव्य ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, और हमारे मस्तिष्क के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पुराने पैटर्न्स है, उन सारे पुराने पैटर्न्स को पूरी तरह से हटा दिया जा रहा है, और उसकी जगह नए पैटर्न्स को फिट किया जा रहा है, जिससे हम वननेस की फीलिंग्स के साथ और धरती माता के उत्थान के लिए हम कार्य करें। ये सारे नए पैटर्न्स हमारे मस्तिष्क में इंस्टॉल किए जा रहे हैं। Yes, masters. The great changes is going on in the neurons of your brain, masters. हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन में एक बहुत भारी परिवर्तन हो रहा है। Accept it, masters. इसे स्वीकार करें मास्टर। This acceptance brings you a great change in your spirituality and great change in your spiritual journey, masters. और इस परिवर्तन को स्वीकार करने से आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत परिवर्तन आएगा, और इसमें आपकी बहुत ही प्रगति होगी। This is the ascension energy is completely inserted in your brain neurons, masters. और ये दिव्य एसेंशन ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में पूरी तरह से बैठा दी जा रही है। And now slowly the ascension energy is moving towards your right brain, and your right brain is completely activated, masters. ये एसेंशन ऊर्जा हमारे बाएं राइट मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा दी जा रही है। And your right brain is fully activated, and you start thinking in a creative way from this moment, masters. और हमारा राइट मस्तिष्क पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, और हम पूरी तरह से रचनात्मक तरीके से सोचने लग गए हैं। And now slowly the ascension energy started entering into your eyes. Your retina, eyeball, eyelids are completely cleansed, masters. और ये धीरे से ये एसेंशन ऊर्जा हमारे दोनों आंखों में प्रवेश कर रही है। हमारी आंखों के अंदर, आई बॉल में, रेटिना में, लेंस में पूरी तरह से ये ऊर्जा समाहित हो गई है। Yes, masters. Your eyes are filled with ascension energies.
those who come across your eyes will receive this energy and completely move towards the ascension and the oneness of the earth, masters. यह एसेंशियल ऊर्जा हमारी आंखों में पूरी तरह से भरी जा चुकी है और हमारे आंखों के संपर्क में जो भी आएंगे वे सभी एसेंशियल ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और वननेस की फीलिंग्स के साथ जुड़ जाएंगे। And now slowly the ascension energy started moving towards your ears, and your ears were completely cleansed, masters, and you are connected to the higher dimension to listen the knowledge of higher dimension masters. और यह दिव्य ऊर्जा हमारे अब कानों में प्रवाहित हो रही है और हमारे कानों की सफाई करी जा रही है जिससे कि हम उच्चतम लोक के उच्चतम ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें। And now slowly the ascension energy started moving towards your nose, and both the nostrils were completely cleansed, masters. और यह दिव्य एसेंशियल ऊर्जा अब हमारे नाक में प्रवेश कर रही है और हमारे नाक की पूरी तरह से सफाई हो रही है। Yes, masters. Let your every breath becomes meditation. This ascension energy is completely helping you, masters. यस मास्टर्स, हमारी प्रत्येक सांस ध्यान की हो और हमारी प्रत्येक सांस हम एसेंशियल्स की तरफ आगे बढ़े। Yes, masters. Your breath becomes meditation, then your whole day will be a meditation day, and this ascension energy is completely bringing in you a great transformation, masters. हमारी प्रत्येक सांस ध्यान बनने से हमारा पूरा दिन ध्यान में रहेगा और ये हम पूरी तरह से एसेंशियल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। Yes, masters, and now ascension energy slowly started moving towards your mouth. Your tongue and the teeth are cleansed by the ascension energy, masters. यस मास्टर्स, अभी एसेंशियल ऊर्जा हमारे मुंह में प्रवेश कर रही है और हमारे मुंह के अंदर में टंग टीथ को पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है। And now slowly the ascension energy started moving towards your thyroid glands, and your thyroid glands are completely cleansed, masters. और ये दिव्य एसेंशियल ऊर्जा हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रवेश कर रही है और थायराइड ग्लैंड की पूरी तरह से सफाई की जा रही है। Yes, masters. All the issues related to thyroid glands are completely cleansed and healed by the masters. यस मास्टर्स, थायराइड ग्लैंड्स में जितने भी तकलीफ है उसे पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है और उसे स्वस्थ किया जा रहा है। Completely surrender yourself, masters. Completely surrender yourself. The complete ascension energy is bringing in a great change in you, masters. अपने आप को पूरी तरह से समर्पण भाव में रखें, पूरी तरह से समर्पण भाव में रखें जिससे कि आप ये दिव्य एसेंशियल ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें।
Yes, masters. And now slowly the ascension energies is moving towards your respiratory organs, including your lungs. The respiratory organs completely cleansed, masters. Yes, masters. अब धीरे से ये एसेंशियल ऊर्जा हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रवेश कर रही है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की पूरी तरह से सफाई की जा रही है. Now slowly the ascension energy is moving towards your heart, masters. Your heart is the doorway to your soul, masters. And the complete guidance of the Vishwamitra through this ascension energy directly touching and entering into your soul consciousness, masters. यस मास्टर्स. अब ये दिव्य एसेंशियल ऊर्जा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है और हमारे हृदय में हम पूरी तरह से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की दिव्य चेतना से जुड़ रहे हैं और उनकी दिव्य चेतना से हमारे हृदय के पास जो हमारे आत्मा का द्वार है उसे हम इस दिव्य एसेंशियल ऊर्जा से भर रहे हैं.
Yes, masters. And now, slowly, the ascension energy is moving towards your liver, pancreas, and your small intestine and large intestine, masters. यस मास्टर, अब ये एसेंशियल ऊर्जा धीरे से हमारे लीवर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर रही है। Yes, masters. The liver, pancreas, and intestinal parts were completely cleansed, masters. यस मास्टर, लीवर, पैनक्रियाज और हमारी आंतों के संपूर्ण हिस्से की सफाई की जा चुकी है। And now slowly the ascension energy is moving towards both the kidneys, masters, and both the kidneys were completely cleansed, masters. अब यह दिव्य एसेंशियल ऊर्जा हमारे दोनों किडनी में प्रवेश करके उसकी सफाई कर रही है। The kidneys become so strong that they started purifying the water of the whole body, masters. हमारी किडनियां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और हमारे शरीर के अंदर मौजूद समस्त जल तत्व की पूरी तरह से सफाई की जा चुकी है। And now slowly the ascension energy started moving towards your sexual organs, and as your sexual organs were completely cleansed, masters. अब यह दिव्य एसेंशियल ऊर्जा हमारे सेक्सुअल ऑर्गन की प्रवेश कर उसकी सफाई कर रही है। And now slowly the ascension energy started moving towards your thighs, knees, and the feet, masters. अब यह दिव्य एसेंशियल ऊर्जा धीरे से हमारे थाइज में, घुटनों में और हमारे पैरों में प्रवेश कर रही है। And the whole leg is completely cleansed, masters. और हमारे दोनों पैर पूरी तरह से साफ किए जा चुके हैं। Slowly the ascension energy is moving towards your both the hands, masters. अब ये दिव्य एसेंशियल ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। And both the hands were completely cleansed, masters. और दोनों हाथों की पूरी सफाई की जा रही है। And your touch creates a great transformation of human beings, masters. और आपका स्पर्श समस्त मानव जाति के अंदर बहुत ही परिवर्तन लाने वाला हो चुका है। Your touch transfers great love towards all the beings of this world, masters. और आपका स्पर्श समस्त मानव जाति और समस्त जीव संप्रदाय के बहुत परिवर्तन लाने वाला है। Your touch will transfer love to one and all who come across you, masters. और आपका स्पर्श आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना जागृत करने वाला हो चुका है। And now slowly the ascension energy started moving towards your chakras. Each and every chakra is filled with ascension energy, masters.
यस मास्टर्स, अब ये दिव्य एसेंशन ऊर्जा हमारे चक्रास में प्रवेश कर रही है और हमारे प्रत्येक चक्र इस दिव्य एसेंशन ऊर्जा से भर चुके हैं। Yes, masters. All the chakras were completely cleansed. And the great ascension energy is connecting each and every chakra, and you are moved towards the Sahasrara state, Master. यस मास्टर्स, ये दिव्य एसेंशन ऊर्जा हमारे समस्त चक्रों में पूरी तरह से भरी जा चुकी है और हम सहस्रार स्थिति में पहुंच रहे हैं। Yes, Masters. Give gratitude to Maharshi Vishwamitra. हम सभी महर्षि विश्वामित्र को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं And give gratitude to all the masters of Saptarshi star constellation masters. और हम सभी स्टार सप्तऋषि स्टार कॉन्स्टलेशन के सभी मास्टर्स को हृदयपूर्ण धन्यवाद दे रहे हैं And give gratitude to all the Saptarshis for a great connectivity today, masters. और हम सभी सप्तऋषि ग्रेट मास्टर्स को अपना हृदयपूर्ण धन्यवाद दे रहे हैं उनकी आज दिव्य ज्ञान के लिए। Yes, masters. And now slowly we are coming back to the space, masters. यस मास्टर्स, अब हम धीरे से अंतरिक्ष में वापस आ रहे हैं
We are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, we are moving at a faster pace towards Earth planet, masters. हम बहुत तीव्र गति से पोर्टल की तरफ जा रहे हैं, बहुत तीव्र गति से हम धरती ग्रह में आ रहे हैं। Yes, masters, we have entered the Earth planet and you all have entered into your physical body, masters. हम सभी धरती ग्रह में प्रवेश कर चुके हैं और अपने भौतिक शरीर में हम सभी ने प्रवेश कर लिया है। Give gratitude to your father and mother, masters. अपने माता पिता को धन्यवाद दें। Give gratitude to your Guru Patri ji. अपने गुरु पत्री जी को धन्यवाद दें। Give gratitude to all the gurus from the day of your birth to right now. अपने जन्म के समय से लेकर अभी तक के समस्त गुरुओं को अपना हृदयपूर्ण धन्यवाद दें। Give gratitude to your body, mind and soul. अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को धन्यवाद दें। Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within. प्रकृति के पांचों तत्वों को, अपने शरीर के अंदर मौजूद पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। Thank you, masters. Thank you. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद 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 मास्टर। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए, मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखों को देखते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलिए मास्टर, और एक मधुर मुस्कान से फिर से जुड़ जाइए मास्टर्स। थैंक यू सर। जो अपना ध्यानस्थ में है, ध्यान से बाहर नहीं आने का हो रहा है, अपना ध्यान कंटिन्यू करिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच सर। बहुत ऊर्जा था सर, आज तो बहुत दिव्य ऊर्जा सर। अब तब आंखें खोलने को मन नहीं कर रहा था। बहुत सर ऊर्जा सर। सप्तऋषि मंडली में प्रवेश करके सर डायरेक्ट जो आज आपने महर्षि विश्वनाथ कनेक्ट कराया, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। फ्रेंड्स कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो जो यस मधु सोनी जी आप अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन मैम एंड आत्मवंदन सर। बहुत बहुत सुंदर ध्यान कराया और बहुत ही सुंदर सेशन लिया था सर आपने। वेरी गुड सेशन। आई एम मधु सोनी फ्रॉम शिकागो and it was a very wonderful session, the way you spoke about from the start about how you need to be independent, not dependent on your spiritual gurus or whoever is teaching you. बहुत ही सुंदर था सर, क्योंकि मैं I was amazed because कल ही मैं किसी को, अपनी फ्रेंड को ये बता रही थी कि ऐसी कुछ बात हुई जहाँ पे कोई मुझसे मदद मांग रहा था, तो मैंने भी उनको यही कहा कि आप 40 दिन मेडिटेशन करिए, हम साथ में मिलके काम करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, और अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मगर फिर भी वो जो इंसान थे वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं मुझे ये मदद चाहिए, तो मैं समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि हम देखते हैं हम क्या करेंगे, बस ये बोल के मैंने छोड़ दिया। मगर मैंने उनको ध्यान के लिए यही बोला कि आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है और 40 दिन करना है। तो जब सर ये बात बता रहे थे, आई वाज फीलिंग कि ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मन की बात सर बोल रहे हैं यहाँ पे आज। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने मन में सोचा कि मुझे इसके लिए जो मेरा YouTube चैनल है उसमें मैं ये डालूं इस शब्द को। ये कल ही सोचा था मैंने और आज सर ने वो बोल दिया, तो मेरे को लगा कि इट वाज लाइक सो मच, सब कुछ मिलके आपके मुंह से वही सारी चीजें निकल रही जो मैं बोलना चाह रही थी। और उसके बाद सर पूरा जो ध्यान आपने कराया, आई कुड सी, बाद में ऐसा लगा कि कहीं से कोई साधु महात्मा से दिख रहे थे, लेकिन वो उनकी आंख दिख रही थी, व्हाइट कलर की आंख दिख रही है, और उसमें ऐसे गोल गोल स्पाइरल चक्र दिख रहा है, उनकी आंखों में स्पाइरल चक्र दिख रहा है।
तो वो एक आंख से देख रहा है, ऐसे दिख रहा है, और कुडंट फोकस। फिर उसके बाद मुझे सारी जो हृदय चक्र को, जब आपने बोला हृदय को देखो सारी ऊर्जा, तो मेरे आंखों के चारों तरफ ग्रीन, येलो और पर्पल लाइट सारी रेडिएट हो रही थी, तो आई कुड सी द कलर्स। उसके बाद फिर आपने जब बोला कि आपके सारे चक्रों में ऊर्जा आ रही है, तो मैंने एक ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल ग्रिड से बंधा हुआ है चारों तरफ से ऐसे, और चारों तरफ, और वो ट्रायंगल में ब्लू कलर की पूरी ब्लू कलर की एनर्जी है, लाइक द कलर बिहाइंड मी जो उस पे दिख रहा है वॉलपेपर पे, उस कलर से चमक रहा था वो, ऐसे जैसे कोई मणि हो वो चमक रही हो, और बहुत सुंदर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मैम। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप काइंडली ये टाइम पे ज्वाइन करें मधु जी, मुझे बहुत खुशी है। मुझे आपका लग रहा था कि आप प्लीज से, अंदर से मैं चाह रहे थे कि आप ज्वाइन कर पाए ये टाइम, क्योंकि मोस्ट लोगों की डिमांड थी ये टाइम, ये उनके लिए सुटेबल होता है। और फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट भी है जो आपको इस समय मैं कर दूं कि नेक्स्ट वीक से आपके 29 जनवरी से दिव्य संतान प्राप्ति रस्तु सेशन फिर से शुरू हो रहा है। ब्रह्मश्री पितामह के गाइडेंस से ही ये हो रहा है, और हमारे वेंकटेश सर और मीना मैडम कराने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी को इन्फॉर्म करें, 11 डेज का ये सेशन है, फ्री सेशन है। तो जो कोई भी इस सेशन को अटेंड करना चाहता है, जो कंसीव करना चाहता है, डिवाइन मास्टर्स को धरती पे लाना चाहते हैं, तो आप सभी तक ये मैसेज जरूर सर्कुलेट कर दें कि वे सभी इस सेशन को अटेंड करें। 29 जनवरी से सेशन शुरू हो जाएगा रात में 10 बजे से, एवरी डे 11 डेज। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माई ग्रुप, मैंने सुबह और शाम का जो ध्यान का सेशन लेती हूँ उसमें मैं ऑलरेडी वो शेयर कर चुकी हूँ, और मैं खुद भी जुड़ गई हूँ। हालांकि आई हैव 2 किड्स, बट स्टिल मैंने बोला कि नहीं, मैं सुनूंगी जरूर। सो थैंक यू मैम, यस आई हैव शेयर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब सुने भी और इन सब तक स्प्रेड भी करें, जो ज्यादा से ज्यादा ये लोग तक ये मैसेज जाए और वो इसे लाभ करें। और आपको अनुभव भी मिलेंगे कि दोस्तों, जो लास्ट ईयर ये प्रोग्राम हुआ था तो उसमें लोगों के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, और उन्होंने कंसीव किया और उनके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। तो वो सब भी आपको मिलेगा। तो ये आप अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी इसे लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करें जो जुड़ पाए। यस, थैंक यू मधु जी। नेक्स्ट भारती जी, आप अनम्यूट कर लें। आत्मवंदन रेखा जी। आत्मवंदन भारती जी। आत्मवंदन वेंकटेश सर। आज का सेशन इतना सुंदर था सर, इतना एनर्जेटिक था कि क्या बताऊं सर। मेरा फैन 2 महीने से बंद था, वो उसको आज चलना पड़ा। फैन ऑन करना पड़ा, मुझे इतने गर्मी लगी। और 1 वीक से ना मेरे बॉडी में पूरा क्या बोलते हैं क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा था कि क्या है सर। मुझे बहुत ही 2 दिन से बहुत फीवर था इस बॉडी को, मेरे को नहीं। और पूरा साउंड चला गया था मेरा। और आज जाके बहुत सारी गर्मी मिली और बहुत अच्छा लगा सर। और सर, आपने जब बताया ना कि हमें इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी में कब आते हैं, हमें कोई कष्ट हो तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो मुझे बचपन से ही कबीर का दोहा बहुत अच्छा लगता था। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमिरन करे तो दुख का है का होए। ये दोहा में मुझे एकदम मेरे ऊपर परफेक्ट फिट होता है सर। मुझे ये जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं था, फिर भी मेरे अंदर एक प्रश्न था कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ? मुझे कुछ तो चाहिए, खाना, पीना, सोना, यही तो जीवन नहीं होता है। और मेरे इतने सारे सवाल थे कि मुझे कोई आंसर नहीं दे पाता था मेरे घर में। मगर कबीर का ये दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा रास्ता तलाशती रहती थी, और मुझे ये PSSM का रास्ता मिल गया। और औ और बहुत उन्नति हो रही है सर। और मैंने 40 डे पहले आपसे बात की थी कि मैं गुजराती में सेशन लेने जा रही हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो आज 40 डेज कंप्लीट हुआ सर क्लासेस को, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। यस यस मैडम, वंडरफुल मैडम। ऐसे हर एक मास्टर हर किसी को
ध्यान सिखाकर उसको जो उनके जीवन के उद्देश्य के ओर लाने का जो कोशिश करते हैं आप, यही हमारा उद्देश्य है, यही करना है हमें। इसे बस हम ध्यान प्रचार बहुत इजी से कर सकते हैं। हम अभी एक जूम कनेक्शन लीजिए, बस सबको बोल दीजिए और जुड़ जाइए। आपको बस क्या कुछ पता नहीं है, परवाह नहीं है, चिंता नहीं करना। आपको ये भी मालूम है स्पिरिचुअलिटी में, बस उतना ही बोलिए। बस ध्यान करने का विधान बताइए और आनापानसति ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान का लाभ बताइए और म्यूजिक लगाकर ध्यान में बिठाइए। बस हाँ सर। अपने आप आपके अंदर से बातें निकलने लगेगी। आप नहीं बोलेंगे, आपके द्वारा मास्टर्स बोलेंगे। बस हमें तैयार होना है। हम हमारे जो ध्यान कक्षा लेने के लिए जूम कनेक्शन और मेंबर्स को एक साथ लेके आना है बस, और बाद में सब कुछ मास्टर्स देख लेंगे। सही बात है सर, ऐसा ही हो रहा है। और हमने हमारे ग्रुप में ना सभी मास्टर्स को तैयार कर रहे हैं कि जिनको भी ध्यान कराना है वो आगे आ जाइए, अपने आप बोलिए कि आज मैं कराऊंगी करके। ऐसा सबको बोला है और सब लोग आ रहे हैं सर। 30-35 लोग रोज जुड़ रहे हैं, एक साथ ध्यान कर रहे हैं सर। यस मैडम, वंडरफुल मैडम, थैंक यू। और एक गुड न्यूज है सर, मैं नेक्स्ट फर्स्ट को न्यूटन सर और लक्ष्मी मैम के इंस्टीट्यूट जा रही हूँ सोल कोच जा रहे सोल हैं। कोच ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सर। यस, बहुत अच्छा मैडम, बहुत और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत लोगों से सुना हूँ कि सोल कोच बहुत अच्छा रहता है, आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। और न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम का तो एनर्जी अपरंपार है। उनके एनर्जी के साथ जुड़कर आप 10 डेज है या 15 डेज? 10 डेज सर, 10 नेक्स्ट ईयर। डेज। इस साल 10 डेज, नेक्स्ट ईयर 10 डेज। यस, वंडरफुल सर मेरे पति मान नहीं रहे थे, मैंने बस मास्टर के ऊपर संकल्प लेके मास्टर्स के ऊपर छोड़ दिया, तो उनका रजिस्ट्रेशन मेरे से भी पहले हो गया सर। तब तब मेरा अंदर से भ्रम टूट गया कि सर वो ध्यान नहीं करते। फिर भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो उनका फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच नहीं होना, मेरा फ्रीक्वेंसी उनके साथ अभी मैच करना है। यस यस मैडम। वो ऑलरेडी बहुत आगे है, ऐसा अभी मुझे एहसास हो रहा है सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा मैडम। और भी बहुत सारे लोग होंगे सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे शेयरिंग करते हुए। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, जैसे थैंक यू। मैं रेखा मैम से भी बहुत प्रेरणा लेती हूँ, जैसे वो काम कर रहे उसी तरह मैं भी कर पाऊँ बस। यस मैडम। क्योंकि और आप सर बहुत हमारा जो घाटी कल्याण रस्त प्रोग्राम लास्ट टाइम हुआ था ना, उसमें हमारे ग्रुप में से एक गुड न्यूज मिली है। वो बिदर का मास्टर है, उनको उसने कंसीव किया है सर। ओह वंडरफुल वंडरफुल। वो यस बहुत एक शादी में मुझे मिली और उसने ये गुड न्यूज दिया, वो बहुत खुश थी मैम। वो मैम बहुत खुश थी सर। थैंक यू यस। सर। और इसी तरह हम उन्नत लोग के थैंक यू भारती मास्टरों जी। को इस धरती पर लाने का जिम्मेदारी लेना है और दिव्य संतान प्राप्तिरस्तों को बहुत लोगों में स्प्रेड करना है। और जो भी कंसीव करना चाहते हैं, सिर्फ वो एक ही अटेंड करने का सोचते हैं बहुत सारे लोग, नहीं, बाकी सब लोग भी ज्ञान के वास्ते आप अटेंड हो सकते हैं। उसे ज्ञान लेकर आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में बोलने के लिए काम आएगा। आप उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ जिस तरह भारती मैडम ने बहुत सारे लोगों को गाइड किया, रेखा मैडम ने गाइड किया, उसी तरह जो भी लोग उससे जुड़ेंगे, आप
बहुत सारे आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को गाइड कर सकेंगे और उनके जीवन में एक महान परिवर्तन होगा। यस, हाँ सर। यस, और सर अभी गुजराती में जेटीटीपी गुजराती में स्टार्ट हुआ है सर, आज 3 दिन हो गए। उसमें एज ए एडमिन मैंने वर्क का वो कॉलिंग का सेवा लिया। ये काम करने से मेरी आत्मा को इतना संतुष्टि हुआ, इतना संतुष्टि हुआ। मेरी लाइफ में ये अनुभव मुझे इतना संतुष्टि का पहली बार एहसास हुआ सर। यस सेवा मैडम। का सेवा का सुख क्या होता है वो मैंने अनुभूति किया सर। वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, बहुत ही अलग लेवल की ऊर्जा है वो, आप शब्दों में। आप कितना भी कमाओ, ये सुख तो आप पा नहीं सकोगे। यस सर। मेरे पति बोले, तुम बोल बोल के थक नहीं जाती हो क्या? कितनी बातें करती हो फोन में, कितने। मैं बोली, मैं एक भी बात फालतू की नहीं बोलती ना, इसलिए मैं शायद नहीं थकती। और ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा बढ़ती है मैडम। आप यस, बात करने से, जो पिरामिड मास्टर से बात करता है, ध्यान के बारे में बात करता है, उनका ऊर्जा घटता नहीं, बढ़ता जाता है। हाँ, बहुत अनुभव हुए सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत। इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, वो पैसों से तो कभी खरीदा ही नहीं जा सकता। यस मैडम, यस मैडम। यस, बहुत थैंक यू भारती जी, थैंक यू सो मच। और आप वहां सीख कर आकर हमें भी शेयर करिएगा अपना अनुभव सोल कोच में जाकर आकर। यस, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू जरूर भारती जी। थैंक यू मैडम। यस, संगीता अटल जी अनम्यूट करके आप बात कर लें। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। और आज एनर्जी बहुत ज्यादा, ऊर्जा मिली बहुत ज्यादा। जैसा कि आपने शुरू किया, एनर्जी का फ्लो जो सहस्त्रार से शुरू हुआ, आपने बोला भी नहीं था, लेकिन मेरे को राइट साइड में अनुभव हो रहा था, कंधे तक जा रही थी राइट साइड में। फिर बाद में आपने बोला कि राइट साइड का ही एक्टिव हो रहा है, ओके। एनर्जी जा रही है। सर बहुत अच्छी फीलिंग हुई। और जब हार्ट का आप बोल रहे थे, हार्ट पे पहुंच रही थी, हार्ट पे जाते जाते एक लाइट दिखी मेरे को, एक छोटा सा दिया की लाइट होती है ना, वैसी लाइट दिखाई दी मुझे। बहुत सुंदर अनुभव हुआ सर, आज बहुत अच्छा प्रोसेस हुआ। अब थैंक अपने अपने आत्म ज्योति के साथ मिल गए आप। यू सर, बहुत अच्छा। बहुत आपके आने से एनर्जी बहुत मिलती है। नहीं मैडम, देवनाथ सर आते हैं, आप आते हैं, बहुत एनर्जी मिलती आप है सर। सबके साथ मिलने से एनर्जी बढ़ता है। हमें लगता है आप आते हो तब एनर्जी आती है सर। थैंक यू मैडम। सब मास्टर्स हैं, सब मास्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू। रेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू थैंक यू रेखा जी। सो मच। संगीता जी, नेक्स्ट संगीता जी हैं, वो भी आप अनम्यूट कर ले। हाँ जी, सभी को आत्मवंदन, प्रणाम। और वेंकटेश सर, आज की एनर्जी जैसा सभी कह रहे हैं सच में बहुत हाई थी। जैसे ही शुरू हुआ, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे वैसे वैसे महसूस हो रहा था। इस वाले ग्रुप में मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फ्रेंड शालिनी से लिंक मिला था। बाकी मैं पीएमसी गुजरात में आपका मैजिकल मंडे जब होता है आपका वेंकटेश जी, तब मैं अटेंड करती हूँ। जैसा कि आपका अभी चल रहा था, आप बता रहे थे जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तब हम जुड़ते हैं। मैं अपने लिए वैसा ही कहूंगी कि बाकी पूजा पाठ और ये सब में तो थे, बट इस मेडिटेशन में इस तरफ मैं तभी आई। मतलब JTTP 13 से मैं जुड़ी हूँ, तब मैंने ज्वाइन किया था। मेरे अंदर काफी बदलाव आए। कुछ परिस्थितियां परिवार की ऐसी थी, ऐसे कहूँ कि मतलब ये लगा लो फाइनेंशियली कहूंगी कि घर भी बिक गया, रेंट पे आ गए, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब काफी बदलाव है, मन करता है अभी भी कुछ करने का। तो पर कभी कभी कुछ परिस्थितियां परिवार में ऐसी हो जाती हैं या हस्बैंड के साथ को नहीं समझते, चाह के भी हम मेडिटेशन मतलब आज भी इनफैक्ट अभी 9:30 के अराउंड कोई घर आया था, वो परेशान थे, उनको मैंने गाइड किया, लिंक भी भेजा, इवन आज का लिंक भी ये वाला भी भेजा जहां मैंने ज्वाइन किया है। मतलब मैं सबको बताती हूँ, बट चाह के भी मैं कर नहीं पाती आगे से,
क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब कि कभी कभी लगता है अपने आप को ही हम कैसे समझाएं कि नहीं, हमें नहीं हिम्मत हारनी, या मतलब ऐसी, मतलब मैं, आप समझ गए होंगे शायद, मुझे और बोलना नहीं आ रहा। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में मुझे अपने लिए थोड़ा सा? बस आप संकल्प रखिए और ध्यान का साधना बढ़ाते जाइए, और फिर अपने आप आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगा। बस मैं एक बात बोलता हूँ, जब ध्यान शुरू करते हैं तुरंत प्रचार करने का हिम्मत भी नहीं आता है हमें, क्योंकि वो हिम्मत सब में नहीं रहता है। जब ध्यान का साधना बढ़ता है, साधना बढ़ने से हमारे अंदर शक्ति ज्यादा होकर हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ जाते हैं। अस्तित्व वो होता है जो हमारे आत्म के अंदर बसा रहता है। वो अस्तित्व, सबका अस्तित्व एक ही बराबर है। उसके उसके अंदर बहुत शक्ति रहती है। इतना शक्ति रहती है कि आप अपने आप सब कुछ करने लगते हो, और बाद में आप पीछे देखोगे तो आपको डाउट आने लगेगा, क्या मैं कर रही हूँ, ये मैं ही कर रही हूँ। ऐसा डाउट आने लगेगा, क्योंकि उतना शक्ति के साथ हम आगे निकल जाते हैं कि बोल नहीं सकते। बस अब हमारा निस्वार्थ संकल्प होना चाहिए और विश्व कल्याण के लिए हमारा इच्छा रहना चाहिए। बाद में कल प्रेमनाथ सर ने बहुत सिंपल बात बोली, when you take serious the spirituality, your physical world, physical life becomes so simple. If you do not take spirituality serious, then if your physical life becomes so serious. To experience the simplicity in your physical life, you have to take spirituality very serious. कितना अच्छा बात है। एक एक बार प्रेमनाथ सर बोलते हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाता है। देखिए कितना दो साल है बस to take serious in spirituality, to make physical life very simple. ये मेरे लाइफ में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। कितना ज्यादा ध्यान का प्रचार कर रहा हूं, उतना इजी मेरा फिजिकल लाइफ हो रहा है। किसी बात का चिंता नहीं है, वर्कर्स का चिंता नहीं है, बिजनेस का चिंता नहीं है, बिजनेस ग्रोथ का चिंता नहीं है, फाइनेंशियल का चिंता नहीं है, फैमिली लाइफ का चिंता नहीं है, बच्चों का चिंता नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। एक चीज और पूछूं कि अच्छा, फिर अगर हम इस तरीके से करते हैं तो फिर परिवार में, वैसे तो मैं अपनी तरफ से कॉल करके बैठती हूँ कि मेरे हस्बैंड, उनकी भी हायर सेल्फ, मेरे बच्चों की, सब, इनफैक्ट मेरी डॉटर जुड़ गई है। वो ब्लेसिंग्स का 7 to 8 होता है, उसमें जुड़ती हैं वो भी और मैं भी। अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों शाकाहारी नहीं हैं। अब मैं चाह के भी जबरदस्ती से तो उनको अभी शाकाहारी की तरफ नहीं ला पाई। मैं संकल्प करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार हो, तो मतलब मैं अपने हस्बैंड, बच्चों, सबकी तरफ से छोड़ के बस अपना स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दूं, बाकी सब काम हो जाएगा। Yes, and whenever you start cooking, आप थोड़ा सा पानी लेके उस खाने जो बना रहे हैं ना, आप उसके अंदर डालिए इस संकल्प के साथ कि मेरा पूरा घर शाकाहार परिवार हो गया है और मेरा परिवार ध्यान परिवार हो गया है। ऐसे कंटिन्यूअस करने से जो खाना आपके हाथों में वो खाते हैं और उनके अंदर बदलाव लेके आता है। आप खाओ, उसे नॉनवेज खाने के लिए बोलेगे तो भी वो नहीं खाएंगे, अपने मतलब आप छोड़ जाएंगे। ऐसे हाथ में लेके Yes. और फिर अलग से बनने के Yes. बाद
but you have to stop completely eating non-veg. पूरा छोड़ देना चाहिए. मैं तो बचपन से ही नहीं खाया. बहुत अच्छा. Yes. And first you have to make your children to be vegetarian, and you have to stop cooking it in your house. जो भी परेशानी आए, you have to say straightforwardly, मेरे घर के अंदर मांस तैयार नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा. आपको खाना है बाहर खा लीजिए, बस मेरे घर के अंदर नहीं. और धीरे धीरे ग्रेजुअली इट विल बी रिड्यूस्ड. जब आपके घर में आप तैयार करके देंगे, उनको छोड़ने का मन ही नहीं होता है. हाँ, इनफैक्ट मैं तो ना बनाती हूँ ना खाती हूँ. अपने आप बनाते हैं, अपने आप खाते हैं. बट स्टिल आपकी बात ठीक है, अब मैं मना कर दूंगी, मेरी किचन में नहीं आएगा. क्योंकि आपके घर के अंदर जब नॉनवेज आएगा, उसका साथ में वो वाइब्रेशन लेके आएगा. कैसा वाइब्रेशन? एक बच्चे को अपने माँ से अलग किया तो कैसा वाइब्रेशन रहता है. एक इंसान को अगर आप मारने जाओ, उसका फीलिंग कैसा रहता है? वही फीलिंग उसके जानवर के अंदर रहता है. उसे काटते हैं और उसे खाते हैं. फिर आपके घर के अंदर सुख कहाँ से रहता है? परेशानी से भर जाता है. आप सुकून से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपके घर के पूरा फैल जाएगा. Yes, you first stop cooking in your house and allowing non-veg food in your house. Then gradually call for your husband, souls and बच्चों का जो आत्मा है आपके ध्यान में आह्वान करिए. और हर एक बार आप ध्यान करिए, एक ही संकल्प लिए, ध्यान. पूरा परिवार शाकाहार परिवार बनना है, पूरा परिवार ध्यान. थैंक यू मैडम, थैंक यू. और हाँ, मधु सोनी जी. यस मैडम, आप अनम्यूट करिए. थैंक यू सर. रेखा मैम एंड वेंकटेश सर, मैं संगीता जी को थोड़ा कुछ बताना चाह रही थी अपनी पर्सनल जर्नी, जहां पर जो उनको तकलीफ अभी हो रही थी. शुरू में मुझे लग रहा था मुझे कोई नहीं समझ रहा है, और बहुत सारी चीजें मैं नहीं समझ पा रही थी, और लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज थे पहले. मगर जब मैं ध्यान में आई तो मैंने बुद्ध बनों से अपनी जर्नी शुरू की, एंड नलिनी कमल मैम के अंडर में. उसके साथ ही साथ 7 डेज के बाद, बिकॉज मैं डेली ध्यान कर रही थी, हो सकता है पिछले जन्मों में मैंने कुछ ध्यान भी किया होगा, इसलिए इस जन्म में आके बहुत जल्दी फर्क पड़ गया. मगर 7वें दिन मेरे हस्बैंड भी आ गए ध्यान में मेरे साथ, और खुद ही उन्होंने बोल दिया मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगा. अंडा खाते थे वो, अंडा उन्होंने छोड़ दिया, मशरूम खाना छोड़ दिया. उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं गार्लिक भी नहीं खाऊंगा. तो इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी, मगर हमने घर में खाना बनाया है, तो इसलिए इजी था करना. तो तब से लेके अब तक हमने गार्लिक भी नहीं खाया घर में. मगर ये बताना चाह रही हूँ कि एवरी डे जब मैंने अपने आप को बांध लिया कि नहीं, मुझे ध्यान सिखाना है सबको, 17 जुलाई से मैं सिखा रही हूँ सबको. मेरे लाइफ में मुझे कहाँ से एनर्जी मिलती है मुझे नहीं पता, मगर मैं डेली बैठ जाती हूँ दरवाजा खोल के कि यस ये ध्यान का सेशन है, एक भी अगर आता है तो मैं बैठूंगी और मैं जरूर सिखाऊंगी. और वो जो सर बता रहे हैं ना सर, कि अपने आप चैनल बन जाते हो, आपको कुछ अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. और वैसे ही जैसे अब संगीता मैम को कुछ डिफिकल्टीज अगर आ भी रही होंगी, आई थिंक जब अपना ध्यान को आप बढ़ा लोगे संगीता मैम, तो ऑटोमेटिकली आपकी खुद की वाइब्रेशंस, आपके घर की वाइब्रेशन क्लियर हो जाएगी. तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस अपने ध्यान के साथ जुड़े रहो. ध्यान में तो आपको कोई नहीं करेगा ना परेशान. आप अपना ध्यान करो और वो रेडिएशन इतनी फैला दो घर में चारों तरफ कि देखो आपके पति की, आपके बच्चों की, सबके मन भी चेंज हो जाएंगे. आई एम टेलिंग यू 100% श्योर. तो थैंक यू, बस यही बताना था. यस मैम.
बिल्कुल सही। थैंक यू बस मधु जी, thank थैंक यू सो मच। और ये तो दोस्तों अभी सर ने आज अपने को इसमें ज्ञान भी दे दिया था कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये एक प्रोसेस है, तो इसमें बिल्कुल उकताना नहीं है। ये बिल्कुल एक प्यूपा से कैटरपिलर की से आपकी एक बटरफ्लाई की जर्नी है, तो इसे आपको बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में करना है, जो आज सर ने नॉलेज भी हमें दिया इसी टॉपिक पे। तो ये बिल्कुल समर्पण भाव से आप जितने रहेंगे उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस हो जाएगा फ्रेंड्स। नवनीत नवप्रीत कौर जी, आप बात करें। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन। हम वहाँ पे महाकुंभ में भी मिले थे, मैम से भी मैं मिली थी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी कि मैं एज अ गवर्नमेंट टीचर काम करती हूँ। वहाँ पे हम मतलब कि 4 टीचर्स थे जो ध्यान कर रहे हैं, पर और भी टीचर्स थे, मतलब जैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ पंजाब से, तो उनको विश्वास नहीं था इतना। पर जब से मैं महाकुंभ से आई हूँ 25 के 25 टीचर्स खुद आके कहते हैं कि मेडिटेशन करवा दो मैम, हमें मेडिटेशन करवा दो। मतलब कि स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ रहे हैं। मतलब कि मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, मैं किससे ये बात शेयर करूं। मतलब आते ही मतलब क्या हो गया उनको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब से मैं महाकुंभ से आ रही हूँ वो अपने आप जुड़ रहे हैं। अब उन्होंने वर्कशॉप्स के लिए फॉर्म भी फिल किए हैं, सब कुछ, मतलब जिसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। और आज ही मैम के ना मतलब कि बच्चे हैं वो कनाडा में रहते हैं, तो नॉनवेज खाते होंगे। उन्होंने खुद बताया कि उनकी बेटी कह रही है कि पापा ने भी बंद कर दिया, कि वैसे हम रोज खाते थे कि अब हमारा मन नहीं करता। बहुत अच्छी, बहुत जल्दी से शाकाहार जगत होने वाला है। यस सर। बहुत चेंजेस विदिन 6 मंथ, जैसे पूरी फैमिली हमारी ध्यानी हो चुकी है। मेरी सिस्टर के लॉज ऋषिकेश में भी गए थे हम लोग, तो बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं सर। नॉर्थ पंजाब में भी आ रहे हैं। यस, बहुत बहुत अच्छा हुआ मैडम। जब भी मैं मेरा फैमिली शाकाहार हो गया सुनता हूँ ना, मुझे बहुत आनंद होता है। यस, एक एक जीव बच गया, एक जीव कटने से बच गया। सर वही है कि हम लोग खुद, वो कह रहे हैं, अभी खुद कह रहे हैं, देखो वो रह भी नहीं रहे, फिर भी मैं मेडिटेशन कर रहे हैं, वो कनाडा में बैठे हैं, तब भी चेंजेस आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी। डायमेंशन चेंज होने से हमारे ऑनलाइन में भी हम शक्ति का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। यस, दिस इज द डायमेंशनल चेंज हो रहा है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर डायमेंशन। मुस्लिम फैमिलीज भी है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि वो 8 इयर्स के हैं, 7 इयर्स के, इतने छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं और मतलब वो बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, वो खाते नहीं है, कहते मतलब हम नहीं खाएंगे। मतलब वो पहले से ही, हम ध्यान के आने से पहले ही। मैं हैरान हूँ कि वो मुस्लिम फैमिली में होके भी नहीं खाते बिल्कुल। कमिंग एनर्जीज आर सो स्ट्रांग। और जो भी अभी आने वाले जनरेशन के बच्चे रहते हैं, दे इमीडिएटली से नो फॉर द नॉन वेज, बिकॉज वो उन्हें सूट ही नहीं होगा। यस सर, वो बीमार हो जाते सर, वो खा ही नहीं पाते। क्योंकि बड़ों को एक तीख भाषा से और साइंटिफिक भाषा से जब हम बताते हैं, सुनते नहीं हैं। इसलिए प्रकृति क्या करती है, अपने भाषा से उनको दिखाती है। जब बीमार बन जाते हैं बिल्कुल मान लेते हैं तब, क्योंकि उनको बच्चों की सेहत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए तब मानते हैं। इसलिए प्रकृति उसी भाषा से उन लोगों को समझाती है। yes. आपके सेशन कोई मिस नहीं करती मैं, मंडे वाला भी, और ये भी मुझे सडनली मिला, मैं देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही मान लो, मैंने कहा अच्छा सर का सेशन है, मैं जरूर आपका सर अटेंड करती हूँ सेशन। और फ्रेंड्स, मैंने ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दिया है, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, जो आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिला करेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का, और सर का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है जो सर ने आकर बिल्कुल इतनी दिव्य एनर्जी भर दी है सेशन के अंदर में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रेखा मैम, आपका
इतने बड़े मार्क्स को लेके आते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू नवप्रीत जी, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है फ्रेंड्स, बिल्कुल। और सर को बिल्कुल धन्यवाद है इतना कि इनके आने से सच में पूरे ग्रुप में एनर्जी बन जाती है और इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सबके अंदर आ रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि जब हम देख रहे सुन रहे हैं कि लोग ध्यान प्रचार में आगे आ रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं, पूरा परिवार वेजिटेरियन हो रहा है, तो ये लगता है कि हमारा बिल्कुल एफर्ट सभी सक्सेसफुल हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।